गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 11th चैप्टर अल्कोहल, ईथर तथा फिनॉल के विषय में स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर 12th के हमारे अल्कोहल, ईथर एवं फिनॉल्स के विषय में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। हाइड्रोकार्बनों को सभी कार्बनिक यौगिकों का पैतृक या जनक यौगिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं ये कार्बनिक यौगिकों के जनक हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का उत्पन्न प्रादुर्भाव हाइड्रोकार्बनों से ही हुआ है। हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विभिन्न परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल व्युत्पन्न, फिर आपका ईथर व्युत्पन्न या फिर आपका हैलोजन व्युत्पन्न हो सकते हैं। तो अल्कोहल के विषय में हमें जानना है। अल्कोहल संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल OH समूह बॉन्ड OH समूह द्वारा विस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। उदाहरण मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH आदि प्रमुख अल्कोहल हैं। इसके बाद हम लोग फिनॉल्स के विषय में जानते हैं। एरीन्स में उपस्थित, एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग की, बेंजीन के यौगिक, एरोमेटिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को बॉन्ड OH समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापित कर देने पर प्राप्त यौगिक फिनॉल्स कहलाता है। तो इसके पश्चात हम लोग फिनॉल की यहाँ पर संरचना देख लिया। C6H5OH इसका अणुसूत्र होगा। इसके सही प्रत्येक 6 कोने पर एक एक कार्बन परमाणु और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु OH द्वारा विस्थापित हो गया, इसलिए इसका अणुसूत्र C6H5OH है। आगे हम लोग देखते हैं इसी क्रम में एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहल, हमें सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल के विषय में जानना है, ईथर के विषय में जानना है, तब फिर फिनॉल के विषय में पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त करना है। तो एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे खुली श्रृंखला यौगिकों को एलिफैटिक कहा जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र ROH होता है, जहां R एल्किल समूह है तथा OH एल्कोहलिक समूह को प्रदर्शित करता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मेथिल एल्कोहल CH3OH, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH आदि। इन्हें पुनः निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बांटा गया है। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल आपके दो एल्कोहल हैं मुख्य। इसके पश्चात इन्हें एलिफैटिक एल्कोहल्स, एलाइल एल्कोहल्स में विभक्त किया गया है। तो एलिफैटिक एल्कोहल्स वे यौगिक जिनमें OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला के OH जो है संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं। इन्हें C बॉन्ड OH बंध पाया जाता है, माने कार्बन के साथ बॉन्ड OH पाया जाता है। उदाहरण CH3OH मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल 1 प्रोपिल एल्कोहल, CH3COH CH2CH3 ब्यूटेन 2 सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेन 2 या सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाएगा। कार्बन श्रृंखला से जुड़े OH समूहों की संख्या के आधार पर एलिफैटिक एल्कोहल को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग एलिफैटिक जो एल्कोहल थे इन्हें वापस 4 श्रृंखलाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। माने कि किसी एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यदि एक OH समूह जुड़ा है मोनोहाइड्रिक, 2 OH समूह जुड़े हुए हैं डाईहाइड्रिक,
3 OH समूह जुड़े हुए हैं ट्राईहाइड्रिक, और 3 से अधिक जुड़े हैं तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे उन्हें। तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को डिफाइन करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिन यौगिकों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण एथेनॉल CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल 1, CH3COH CH3, प्रोपेनॉल 2। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को पुनः निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में विभक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री, जिन एल्कोहलों में OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर ये मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल CH3OH कार्बन के साथ बाकी और किसी और कोई आपका कोई श्रृंखला नहीं है, कार्बन परमाणु की केवल एक ही श्रृंखला है। मेथेनॉल मेथिल एल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ये प्राथमिक एल्कोहल के उदाहरण हैं। जब आप इन्हें कंपैरिजन करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आप स्वतः समझेंगे कि इसमें द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है कि कार्बन परमाणु की यह एक चेन चल रही थी और बीच के कार्बन परमाणु के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, माने कि OH जो होता है मेन पोजीशन पर होता है। OH से किसी एक और को कैलकुलेट करने पर मेथिल प्रतिस्थापी मिलता है, ऐसा समूह हमारा द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। जिन एल्कोहलों में OH समूह सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। जैसा प्रोपेन 2आल, इसे सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर ये CH3COH CH2CH3 ब्यूटेन 2आल सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसके पश्चात हम लोग तृतीयक या टर्शियरी एल्कोहल के विषय में जानते हैं। जिन एल्कोहलों में OH समूह टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, टर्शियरी एल्कोहल कहलाता है। उदाहरण इसका हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। टर्शियरी एल्कोहल में इसमें OH समूह, यदि हम इधर से चलते हैं तो ये मेथिल ग्रुप तो कटता ही है, साथ ही साथ दूसरे कार्बन परमाणु के साथ OH जुड़ा हुआ मिलता है। चाहे जिधर से चलेंगे दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ मिलेगा, कम से कम 2। तो ऐसे आपके तृतीयक एल्कोहल 2 मेथिल प्रोपिल 2आल, इसे टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। और ये 2 मेथिल ब्यूटेन 2आल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2आल, यदि यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, हाई लंबी चेन को चयन करते हैं तो 1 2 3 4, और ये 2 के साथ मेथिल, 2 के साथ ऑल, और 2 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन 2आल प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रिडिवाइजेशन था उसको पढ़ा। अब हम लोग डाईहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में जानते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से 2 OH समूह जुड़े रहते हैं, ऐसे एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला यौगिक जिसमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है CH2OH एथेन 1,2 डाईआल या एथिलीन ग्लाइकाल। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है CH3COH CH2OH, एक OH यहाँ और दूसरा OH यहाँ, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 डाईआल या प्रोपाइलीन ग्लाइकाल इसको कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से 3 OH समूह जुड़े हों, 3 OH समूह जुड़े हों
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर CH2OH, CHOH, CH2OH, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयाल या ग्लिसरॉल इसे कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। CH3, CHOH, CHOH, CH2OH, तो इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन, ब्यूटेन 1, 2, 3 ट्राइआल इसे कहेंगे। तो यह रहा तृतीयक एल्कोहल। इसके पश्चात हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में पढ़ेंगे। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से 3 से अधिक OH समूह जुड़े रहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण CH2OH, CHOH, 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 CH2OH, माने 1, 2, 3, 4, 5, 6 OH समूह इसमें जुड़े हुए हैं और 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला भी है, इसलिए हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सॉल या मैनिटॉल इसी का दूसरा नाम है। यह रहा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसके पश्चात हम लोग दूसरे एल्कोहल के दूसरे पार्ट के विषय में पढ़ते हैं। पहला एलिफैटिक एल्कोहल था, दूसरा एलाइल एल्कोहल। इन एल्कोहलों में कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से OH समूह द्वारा जुड़ा होता है। उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये इसे प्राथमिक 1, 2, 3 प्रोपाइन 2 आल 1 कहेंगे, नहीं 1, 2, 3 प्रोपीन 1 आल 3 कहेंगे। और इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, OH, CH के साथ OH और इधर CH3। तो जब इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, इधर से नहीं काउंटिंग OH की तरफ से करेंगे। OH की तरफ से 1, 2, 3, 4 ब्यूटिल, 4 से है तो ब्यूटिल होगा, और ब्यूटीन 3 आल 2। इस प्रकार से ये अगला उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। इसे 2 डिग्री एल्कोहल CH3 CH, C इधर CH3 इधर CH3 OH 1, 2, 3, 4 4 कार्बन की श्रृंखला, इधर 2 नंबर के साथ मेथेन में 2 के साथ मेथेन, 2 के साथ एल्कोहल, ब्यूटेन 2 मेथिल 2 आल 2, ब्यूटेनॉल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 इसे कहेंगे। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने एल्कोहल के विषय में पढ़ा, इस चैप्टर को स्टार्ट किया एवं एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा, समझा। अगले टर्न पर हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।